तो पिछले एपिसोड में यंग मास्टर युआन युकिन से बात करने के लिए गया था, लेकिन युकिन अभी वहां पर वापस नहीं आई थी। इसके बाद अगले सीन में हम टैनी और उसके साथ वाले लोगों को देखते हैं जो कि ब्यूरियल गॉड एबिस को पूरी तरह से गार्ड करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि टैनी यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज भी करने लगा था। तभी हम देखते हैं कि जून को किसी बात के बारे में चिंता होने लगी थी और फिर वो टैनी से कहता है कि मैं और बिंग बिंग तो पीछे हैं, लेकिन अगर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। तब इस पर टैनी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और ब्यूरियल गॉड एबिस के पीछे की जिम्मेदारी बॉस के ऊपर छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि शायद वो दांतों को वहाँ पर भेज देता है। अब इस तरह से वे सब यहाँ पर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लोगों के आने का इंतजार करने लगे थे ताकि वे लोग इस तरह से उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकें। वहीं दूसरी तरफ हम यंग मास्टर युआन को देखते हैं जो कि अभी भी काफी परेशान लग रहा था। तभी उसके साथ वाली एक लड़की उससे कहती है कि ब्रदर चिंग यांग तो हमारे इनर सेक्टर का सबसे ताकतवर आदमी था, जबकि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस में युकिन के अलावा सियांग और जिया कुआंग सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जो कि तीनों एक साथ में ब्यूरियल गॉड एबिस को गार्ड करने के लिए गए हुए थे। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वे सब इतने आसानी से मारे जाएं? मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं होता। अब इस बात से उसे ऐसा लग रहा था कि यह काम हुआंगफू सेक्टर के लोगों का जरूर होगा और इसीलिए इसके बारे में सोचकर युआन भी काफी परेशान होने लगता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तब इस पर वो उससे कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हुआंगफू सेक्टर के लोगों ने उसे मारा होगा, क्योंकि असल में वे सब तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन सभी को एक साथ में इतनी जल्दी मार पाना कोई आसान बात नहीं है। जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरियल गॉड एबिस में किसी पावरफुल मॉन्स्टर से उनका सामना हुआ होगा और शायद इसी वजह से वे सब वहाँ पर मारे गए होंगे। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं और तभी एक दूसरी लड़की युआन से कहती है कि मैं ब्यूरियल गॉड एबिस में जाना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकूं। लेकिन हम देखते हैं कि युआन इनको वहाँ पर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर इस समय कोई ना कोई बड़ा खतरा जरूर है और इसीलिए वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहता। अब इसके वजह से ये लड़कियाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद युआन इनसे कहता है कि तुम साउंड ट्रांसमिशन का यूज करो और इसके बारे में कोई फान को अलर्ट कर दो, जिसके बाद वो किसी को अपने साथ लेकर ब्यूरियल गॉड एबिस में जाएगा ताकि हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके अपने लोगों के मौत के वजह के बारे में जान सकें। और इसी के साथ साथ वो चाहता है कि वे सब वहाँ पर जाकर ब्यूरियल गॉड एबिस के एंट्रेंस को गार्ड भी करें। तब इसके बारे में सुनकर एक लड़की इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और वो इसके बारे में कोई फान को अलर्ट करने के लिए यहाँ से चली जाती है। वहीं अगले सीन में हम कुछ लोगों को अधमरी हालत में किसी जगह पर फंसा हुआ देखते हैं और इनको देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने मारकर इनको यहाँ पर फेंक दिया हो। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआंगफू सेक्टर के कुछ लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे और एक लड़का अपने कुछ लोगों के साथ में उनका पीछा कर रहा था, जो इनसे कहने लगता है कि तुम सब ज्यादा समय तक हमसे बचकर नहीं भाग पाओगे और इसीलिए तुम सब जैसे ही पकड़े गए मैं तुम सभी को भी बहुत ही बुरे तरीके से मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे सब किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे, क्योंकि वे सब इस समय बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए होते हैं, जिसके वजह से ये लोग इनका सामना भी नहीं कर सकते थे। तभी एक लड़का हुआंगफू से पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो हमारे सभी लोग काफी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और इसीलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग बचकर कहां पर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि इसमें से एक लड़की की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसे देख हुआंगफू से कहता है कि तुम इस समय इतने बुरे तरीके से जख्मी हो, इसीलिए तुम कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठकर आराम कर लो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लड़की काफी परेशान होती है और फिर हुआंगफू से कहती है कि अभी भी मुझे इसके बारे में काफी डर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब उसकी बात सुनकर हुआंगफू उसे एक जगह पर लाकर लेटा देता है और उससे कहता है कि तुम अब इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर आराम करो और बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। तब इसकी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि अब मेरे होली सोल में केवल वही लोग जिंदा बचे हुए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर मेरी मौत हो गई तो तुम उनका ख्याल जरूर रखोगे और उनको यहाँ से बचाकर वापस जरूर ले जाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हुआंगफू भी इसके लिए प्रॉमिस कर देता है, जिसके लिए वो लड़की इसे थैंक यू कहती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वह लड़की काफी उदास भी हो गई होती है और कहने लगती है कि मेरे मास्टर आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करने में फेल हो गई और इसी के साथ मैं टैन्यू जियान और मेंगई को मारने में भी फेल हो गई। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी वे लोग लगातार
इनका पीछा कर रहे थे। इसलिए यह देख हुआंग फू डायरेक्टली ब्यूरियल गॉड एबिस में जाने का डिसाइड करता है और इनसे कहता है कि भले ही वहाँ पर बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हम अपनी जान बचा पाए। तब इसके बारे में सुनकर होली सोल के स्टूडेंट भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं और हुआंग फू से कहते हैं कि हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। इसके बाद हुआंग फू तुरंत इनके साथ में यहाँ से भागने लगता है, जिसे देख इनका पीछा कर रहा लड़का कहता है कि यंग मास्टर ने हमें इसके बारे में ऑर्डर दिया था, इसीलिए वैसे भी तो हम सभी ब्यूरियल गॉड एबिस में जाने वाले थे ताकि हम वहाँ पर अपने लोगों के मौत के वजह के बारे में पता लगा सकें। इसके बाद वो कहने लगता है कि वे सब तो वहीं पर भागकर जा रहे हैं और इतनी बात कहकर वे सब इनके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन अब इस लड़के ने उनको भी मारने का डिसाइड कर लिया था और वो भी तेज स्पीड से उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू अपने लोगों के साथ में अभी भी ब्यूरियल गॉड एबिस के एंट्रेंस की गार्डिंग कर रहा था, लेकिन काफी टाइम बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आया था। इसीलिए जून टैन्यू से कहने लगता है कि हमें तो यहाँ पर आए हुए 7 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि अब हमें और कितने देर तक उनका इंतजार करना होगा। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कोई ना कोई बहुत जल्द यहाँ पर आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब फिर से यहाँ की गार्डिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हम लू और उसके ग्रुप वाले लोगों को देखते हैं जो कि आगे की तरह बढ़ते हुए यहीं पर आ रहे थे। तभी इनमें से 2 लड़कियां कहने लगती हैं कि ब्रदर लू तो काफी अमेजिंग है, क्योंकि उसने इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के लोगों को बहुत ही आसानी से मार दिया। लेकिन तभी लू इनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही ज्यादा अच्छा हूँ तो फिर मैं ड्रैगन रैंकिंग कंपटीशन में क्वार्टर फाइनल तक भी क्यों नहीं जा सका। लेकिन इसके बाद वे लड़कियां इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाती। जिसके बाद लू इनसे कहता है कि तुम इस तरह से मेरी चापलूसी नहीं कर सकते, क्योंकि असल में वे सब तो काफी कमजोर थे, जिसके वजह से मैंने उनको आसानी से मार दिया। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आ गया था और वो लू को फैटी नाम से बुलाते हुए कहता है कि तुमने अभी कहा कि वे सब ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार मेरे साथ में फाइट करना चाहिए, और क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब इसके बारे में सुनकर लू और उसके सभी साथी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इनको यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।